मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, खूब मिले दीवाने तो जी इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं। फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा जलवा है तेरा जलवा जलवा, हो तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। तो देखते हैं टीचिंग मेथड्स। देखिएगा, जब भी शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो उसके बहुत सारे पढ़ाने का, अधिगम का तरीका होता है, विधियां होती है। तो टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, वैसे तो पढ़ाने के दो तरीके प्रचलित है। एक है टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधि, और दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जो छात्र केंद्रित विधि होता है। गौर कीजिएगा, जो छात्र केंद्रित विधि है और एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि इसमें शिक्षक को वरीयता दी जाती है। शिक्षा जो है वह शिक्षक के लिए ही बना होता है, ना कि छात्र के लिए। यहाँ पे शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। जो शिक्षक को अच्छा लगता है उसी ढंग से वो अपने क्लास के कार्यवाही को, अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसे बच्चे का खास ख्याल नहीं रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे को कैसे सिखाया जाए। वो अपने धुन में रहते हैं और वह वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है या जो उन्हें बताया जाता है। वो बच्चे को किसी भी प्रकार से उसमें ध्यान नहीं रखते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, उसे अवहेलना करते हैं, उपेक्षा की जाती है इसमें। यानी यह जो होता है क्लासरूम, एक तरह से एक्टिव ना होकर पैसिव हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह क्लास में ही बैठे रहते हैं और शिक्षक विभिन्न विधियों के माध्यम से केवल एक जगह पे और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, यह इससे कई गुना प्राथमिक स्तर के लिए बढ़िया होता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो महत्व दी जाती है चाइल्ड सेंटर्ड में, वह बच्चों को दी जाती है। शिक्षकों केवल उसमें एक सुविधादाता ही होते हैं, फैसिलिटेटर का ही काम करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो होते हैं छात्र केंद्रित विधि, इसमें छात्र को एक्टिव रखा जाता है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के द्वारा, और उन्हें इस प्रकार से क्लास में बैठाया जाता है ताकि वह सबसे घुल मिल सके और शिक्षक भी उसके आसपास आके उन्हें एक सुविधा प्रदान कर सके। इसमें शिक्षा बच्चों के लिए, बालक के लिए बना होता है, ना कि बालक शिक्षा के लिए बना होता है। चाहे इमारत हो, स्कूल हो, या वहां की पाठचर्या हो, पाठ्यक्रम हो, चाहे वहां की किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो होगी वह पूरी तरह से बाल केंद्रित होगी, बालक को ध्यान में रखा जाएगा। और वहां पे बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता है, उन्हें सृजनात्मकता की ओर बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। समूह क्रियाकलाप हो या विभिन्न खेलों के माध्यम से उन्हें कुछ बताने का कोशिश किया जाता है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होती हैं शिक्षण विधि का, वह छात्र केंद्रित में क्या होती है कि वहां पे प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो आइए हम दोनों में जो अपनाई जाती है विधियां, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, छात्र केंद्रित विधि। तो छात्र केंद्रित विधि, सॉरी, सबसे पहले देखते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधि। हम शिक्षक को केंद्र में रखकर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक केंद्रित विधि में बहुत सारे विधियां, उसमें से मैं पहले आपके सामने लाया हूं डिस्कशन के लिए, वह है लेक्चर मेथड, व्याख्या विधि, या जिसे लेक्चरर यानी व्याख्यान विधि भी आप कहते हैं। तो आइए, व्याख्या विधि में क्या होता है, इसमें सिंपल एक शिक्षक खड़े होते हैं और उनके सामने एक बोर्ड होता है, और उसके सामने जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, और वह स्टैचू की तरह पैसिव रोल में एक्टिव नहीं होकर बैठे रहते हैं, और शिक्षक अपने ज्ञान का बखान उड़ाते रहता है। और बच्चा सीखा या नहीं सीखा कोई असर नहीं होता है,
बच्चे को रुचि है या नहीं है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें केवल शिक्षक लेक्चर मेथड का काम करते हैं, केवल इसमें चौक और टॉक का यूज किया जाता है, यानी बोर्ड और व्याख्यान का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या का, इसीलिए इसे चौक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। यह फ्रंटल मेथड भी होता है क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था होती है शिक्षण की जिसमें शिक्षक बोर्ड के सामने रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या कठिनाई बच्चों के लिए नहीं होता है, क्योंकि वह अपने धुन में ही रम रहते हैं और पूरी तरह से वह केंद्रित हो जाता है शिक्षक पर। बड़े कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि, हाँ, अगर ऊपर कक्षा है तो उसमें लेक्चर मेथड अच्छा माना जाता है, लेकिन नीचे क्लास के लिए काफी बेकार है। सामाजिक अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है, मतलब अगर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है तो उसमें आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है, क्यों? क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक होता है जिसमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और अमनोवैज्ञानिक नॉन साइकोलॉजिकल जिसमें बच्चों का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। शिक्षक केवल अपने अंदर जो ज्ञान है, जो उन्हें पढ़ाना है, केवल उसी को वह प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, बच्चे क्या पूछना चाहते हैं, उनकी उत्सुकता क्या है, उनके अंदर सृजनात्मकता का गुण जो है उसे दबा दी जाती है इसमें। तो यह जो है प्रस्तुतिकरण पर जोर देता है। शिक्षक अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लेक्चर मेथड का मेरिट और डिमेरिट, उसमें क्या जो है खामियां हैं और क्या उसकी जो गुण है या महत्व है, तो जानते हैं इसको। तो आइए देखते हैं डिमेरिट्स और मेरिट्स लेक्चर मेथड के व्याख्या विधि का। सबसे पहले समझिएगा कि जो व्याख्या विधि होती है, शिक्षक केंद्रित होते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों को ख्याल नहीं रखा जाता है, बच्चे की कमियों का पता लगाया नहीं जाता। केवल शिक्षक जो होते हैं वह अपने लेक्चर देते हैं और जो ज्ञान होता है उसका बखान कर देते हैं, लेकिन बच्चे में क्या समझा, बच्चे में क्या विकास हुआ, बच्चे में क्या कमियां रह गई, उस पर ध्यान नहीं दी जाती है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है जो सबसे बड़ी खामियां है। ज्ञान अस्थायी नहीं हो पाता। आप ही सुनिए, अगर मैं आऊं और आपको केवल लेक्चर पर लेक्चर देते जाऊं और तो क्या होगा, आप उस समय तो दिमाग में रखेंगे उस समय के लिए, लेकिन जब समय गुजरेगा तो आप उस चीजों को भूल जाएंगे और अस्थायी हो जाएगा। तीसरा, छोटी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। जब छोटा छोटा कक्षा हो, प्राथमिक कक्षा हो, तो उस कक्षा के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि बच्चे को रुचि नहीं होगा। जब रुचि नहीं होगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और जब मजा नहीं आएगा तो वह क्लास में आना भी बंद कर देगा। मेरिट्स क्या है इसका देखिएगा, सिलेबस को समय पर पूरा करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। ऑफ कोर्स है कि इस विधि के माध्यम से चूंकि शिक्षक केंद्रित होते हैं तो शिक्षक केवल डाइवर्ट नहीं होते हैं बच्चों पर, और वह केवल एक सिलेबस के अनुसार अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं जो लगातार चलाते हैं, जिससे उनका जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, पाठचर्या, वह समय पर पूरा हो जाता है। दूसरा, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, लेकिन बड़े कक्षाओं में बच्चे तो सीरियस होते हैं, वो तो पहले से ही अपने पढ़ाई को महत्व देते हैं, इसीलिए उपयोगी होता है बड़े कक्षों के लिए। तो देखते हैं शिक्षक केंद्रित जो आपका शिक्षण विधियां हैं, उसमें दूसरा जो आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन नाम से लगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, दिखाने का काम करेगा, किसी भी चीज को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो विधि होता है वह सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी भी चीज को सुनिए, उसके बाद उसको देखिए और उसको समझिए। और यह प्रदर्शन विधि जो होती है, चूंकि किसी भी चीज को प्रदर्शन किया जाता है चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से, या मॉडल के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के दृश्यों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, तो यह जो होती है बहुइंद्रिया विधि है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। देखने के लिए आपको पता है कि आंख का यूज हो जाता है, सुनने के लिए आपके कान का प्रयोग हो जाता है,
और आप समझने के लिए अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग कर लेते हैं। यह बहु इंद्रिया विधि है और व्यवसायिक कौशलों के लिए उपयोगी विधि है। आप चाहते हैं कि व्यवसाय करें तो उसके विकास के लिए काफी उपयोगी विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आते हैं खर्च कम आते हैं। आप सामने उस चीज को या तो प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उसे आसानी से पूरे दुनिया के हो रहे व्यवसाय के बारे में रूबरू करा देते हैं। लेकिन आप पता है कि हर विधि का कुछ ना कुछ गुण और दोष होते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी कॉइन। सो इसके पास भी गुण और दोष होते हैं। गुण क्या होता है? सबसे पहला कि यह कम खर्चीला होता है, लागत कम आती है। मान लीजिए कि बच्चे को आपको किसी भी चीज को दिखाना है, तो आप अगर चिड़ियाघर या कहीं और यात्रा पर ले जाएंगे, उसे भ्रमण पर ले जाएंगे, तो आपको गाड़ी खर्च आ जाएगी, खाने पीने का खर्च आएगा और बहुत सारे खर्च बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि आप आसानी से पिक्चर के द्वारा, ग्लोब के द्वारा या मैप के द्वारा या मॉडल के द्वारा या उस चीज को प्रोजेक्टर के माध्यम से आप आसानी से उसे बता देते हैं। तो कम लागत आती है, आसानी से सुना, देखा और समझा जा सकता है यहाँ पे। लेकिन दोष क्या है कि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब इसमें बच्चों का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बच्चे के व्यवहार के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है और न बच्चे को ख्याल रखा जाता है। चूंकि शिक्षक अपने धुन में रमे रहते हैं और अपने ही कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। यह टीचर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए यह निम्न क्लास के बच्चों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। तो आइए देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, छात्र केंद्रित विधि। देखिए, छात्र केंद्रित विधि वैसी विधि होती है जिसमें बच्चे को महत्व दिया जाता है और हर चीज बच्चे के लिए होता है। चाहे वहां का शिक्षा हो, चाहे वहां का पाठचर्या हो, चाहे वहां का इमारत हो, या कोई भी चीज को जब बनाया जाता है तो बच्चे को महत्व दिया जाता है, बच्चे की राय ली जाती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और वहां पे शिक्षक केवल सुविधादाता के रूप में ही काम करते हैं। यानी बच्चे का विकास ही शिक्षा का विकास होता है। बालक का विकास यानी शिक्षा बच्चों के लिए यहाँ पे बना दी जाती है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना हुआ है। और बहुत सारे छात्र केंद्रित विधि है, तो उसमें से एक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खेल विधि, प्लेबे मेथड। नाम से लग रहा है खेल विधि, यानी बच्चे को इसमें खेल या स्पोर्ट्स में रुचि उत्पन्न की जाएगी और उसको क्लास से बाहर मैदान की ओर, खेल के मैदान की ओर अग्रसर किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि प्ले वे मेथड जो है, खेल विधि जो होता है, वह किसने इसे आगे बढ़ाने का काम किया, यानी फादर ऑफ प्लेबे मेथड, जनक कौन है? तो वो है फ्रोबेल, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक अगस्त विल्हेम फ्रोबेल। और ये जो विल्हेम फ्रोबेल है, जर्मनी के रहने वाले थे और इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि प्लेबे मेथड यानी खेल विधि के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक अगस्त विल्हेम फ्रोबेल, केवल फ्रोबेल ही आप याद रखेंगे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। किस क्षेत्र में काम किया? तो बच्चे को कहा कि जिस प्रकार से एक मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक बच्चा खेल के बिना अपने जो अधिगम प्रक्रिया है उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। तो बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि हर चीज को खेल खेल के रूप में सिखा दिया जाए। सबसे ज्यादा अगर इनका विचारों का सपोर्ट किया तो वो थे सर हेनरी कोल्डवेल कुक, यानी कुक। और सबसे पहले प्लेबे मेथड का प्रयोग करने वाले जो थे, प्रयोग करके जिसने बताया, वो थे कुक। और खेल विधि का अर्थ होता है मुसीबत एवं आंसुओं के बिना शिक्षा। मतलब बच्चे को खेल विधि से पढ़ाने का मतलब है कि उनके सामने कठिनाई, समस्या, कमी उत्पन्न न की जाए और ऐसा शिक्षा मत दिया जाए जिससे बच्चे रोना धोना शुरू कर दे, आंसू आना शुरू हो जाए, दूर भागना शुरू कर दे, बल्कि उसे एक सुविधादाता की तरह से उनके रुचि के अनुसार, उनके और परिस्थिति के अनुसार, वहां के वातावरण के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन ये प्लेबे मेथड है, उनके जो समर्थक है वो है कुक है, फ्रोबेल है,
मॉन्टेसरी तो काफ़ी प्रचलित नाम है, आपको पता भी होगा। उसके बाद गिजुभाई और पेस्टोलॉजी, तो ये सारे लोग जो है इन विधि का समर्थन किए। तो ये देखते हैं स्टूडेंट टीचिंग मेथड को देख रहे थे, उसमें हम लोग छात्र केंद्रित विधि के बारे में जान रहे थे। तो छात्र केंद्रित विधि में या बालक केंद्रित विधि में प्रश्नावली विधि को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चनायर मेथड। देखिएगा सबसे पहले कि जो प्रश्नावली विधि होती है जिसमें हम प्रश्न के माध्यम से उसको शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे भी उत्सुक होते हैं, बच्चे भी किसी भी चीज के बारे में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, और यह जो होता है विधि वह तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, इसमें तर्क करते हैं बच्चे। और इस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। सुकरात जो थे एथेंस के दार्शनिक थे। और प्रश्नावली विधि हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण विधि होता है। इसमें काफी फायदे भी होते हैं, क्योंकि बच्चे पूछकर ज्यादा सीखते हैं और उसको मन में जो कुछ भी होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस बोल सकते हैं कि वो चैप्टर से रिलेटेड, तो वो सारा पूछकर दूर कर लेते हैं। इसमें मेरिट और मेरिट ही होता है, डिमेरिट तो होता नहीं है। तीसरा है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि जिसे हम एक्सकर्जन मेथड भी कहते हैं या एक्सकर्शन मेथड भी कहते हैं, इसको देने का जो काम किया था प्रोफेसर रेन ने किया था। और भ्रमण विधि में क्या होता है कि बच्चे को आप किसी भ्रमण पर ले जाते हैं और वहां बच्चे क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न चीजों को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उसे जब वो चीजें खुद वो देखता है, खुद एक्टिव होता है, तो उसका ज्ञान जो होता है अस्थायी हो जाता है और बच्चे को मजा भी आता है। यानी भ्रमण के दौरान सीखना, जब भ्रमण पे जाते हैं तो उसी दौरान वो सीख लेते हैं। और भ्रमण विधि हर जगह तो अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये खर्चीला भी होता है और आप बच्चे को हर जगह तो नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री होते हैं, कारखाना होते हैं, उद्योग होते हैं, या रासायनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले उद्योग होते हैं, जहां पे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यह विधि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर हर विषय को इसी पैमाने पर लेकर चलेंगे तो वह संभव नहीं है। अब भ्रमण विधि में गुण और दोष भी है। गुण क्या होता है कि चूंकि बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके कारण वह अस्थायी हो जाता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, चूंकि बच्चे इसमें खुद एक्टिव रहते हैं, बच्चे खुद सक्रिय रहते हैं, बोरिंग नहीं होता उसमें, बच्चे में किसी भी प्रकार की हतोत्साह नहीं होता है, और रुचिपूर्ण विधि है, बच्चे को खूब मजा आता है। क्योंकि बच्चे तो जानते हैं कि घूमने में, यात्रा करके किसी चीज को प्रयोग करने में उसके प्रति जो जागरूकता होती है वो काफी होती है। लेकिन कुछ दोष है। दोष क्या है? सबसे पहले कि कुछ विषयों को पढ़ाने में किया जा सकता है, लेकिन सभी विषय को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी बात समझिएगा कि यह जो भ्रमण विधि होते हैं, इसमें अगर ज्यादा बच्चे को भ्रमण पर ले जाएंगे तो बच्चे थकान हो जाएगी, बच्चे को अनेक प्रकार की समस्या आ सकती है, धूल कणियां अनेकों प्रकार के। तो यह विधि कह सकते हैं कि अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी अपने साथ समाहित किए हुए हैं। तो इस लेक्चर तो हम नहीं कहेंगे, इस शिक्षण विधि के तहत जो हम लोगों ने क्लास 1 किया, उसमें हमने बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित जो विधियां थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आगे और हम चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, उस पर बात करेंगे। आगमन विधि पर, निगमन विधि पर, संश्लेषण और विश्लेषण। तब तक बने रहिए, और आप नए व्यूअर्स से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और विशेष, आप तो समझदार हैं ही, तो आज मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास 2 लेकर आता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।